नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में योग का बहुत महत्व हो गया है। अगर आपने अभी तक योग को अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं किया है तो आज से आप योग को अपनी जीवन शैली में शामिल कर लीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्वसन क्रिया से संबंधित 5 प्राणायाम। तो हम सबसे पहले करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों और पैरों की मुद्राएं निश्चित करनी है। हमें अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर लाना है। इसे पद्मासन की मुद्रा कहते हैं। हमें हमेशा तो पद्मासन की मुद्रा में ही बैठना होता है, मगर आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप पलटी मार के भी बैठ सकते हैं। और अपने हाथों को अपनी दोनों घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखना है। अब अपना ध्यान आप अपनी दोनों आँखों के बीच में केंद्रित करिए और पहले 5 सेकंड में हमें सांस भरनी है और 10 सेकंड तक रोकनी है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। हमें पहले गहरी सांस लेनी है। आप जितना रोक पाए आपको अपनी सांस रोकनी है। अब सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। हम दोबारा दोहराएंगे इसी को। इस प्रक्रिया को आपको 10 बार दोहराना है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी श्वसन प्रक्रिया मजबूत हो जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करना सीखेंगे। इस प्राणायाम में भी हमें इसी मुद्रा में बैठना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, इस प्रकार कि आपको कोई भी बाहर का स्वर सुनाई न दे। फिर अपनी चारों उंगलियों से अपनी आंखों को ढकना है और गहरी सांस लेनी है। ओम का उच्चारण करना है परंतु मुंह नहीं खोलना है। चलिए। दोबारा इसे दोहराएंगे हम। इस प्रक्रिया को भी हमें 10 बार दोहराना है। इससे हमें अपने मन की शांति मिलती है और हमारे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें अपनी एक नाक को अपने अंगूठे से इस प्रकार बंद करना है। हमारी मुद्रा यही रहेगी हाथ की, और अपनी दूसरी नासिका से सांस भरनी है और इस वाली अपने अंगूठे की बगल वाली उंगली से इस नाक को दबाना है और इस वाली नाक से सांस छोड़नी है। जिस नाक से हमने सांस छोड़ी है उसी नाक से हमें दोबारा सांस भरनी है। इस प्रक्रिया को भी हमें 20 बार दोहराना है। अनुलोम विलोम से हमारा मन शांत होता है, कई बीमारियां भी दूर होती हैं और सबसे बड़ी बात,
जुकाम में भी लाभ मिलता है। अब हम कपालभाति करना सीखेंगे। कपालभाति से हमारे श्वसन संबंधी और पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। तो हमें कपालभाति करने के लिए इसी मुद्रा में बैठना है और हमें जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और जब हम सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम जैसे मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं, आज हमें नाक से मोमबत्ती बुझानी है। जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपका पेट खुद ब खुद अंदर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया को हमें 100 से 200 बार तक करना है। मैं इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराती हूँ। ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है और इसे सबको करना चाहिए और ये बहुत आसान भी है। तो अब हम सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम में भी हम अपने हाथों की मुद्रा ये रखेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे और रोकेंगे भी, पर हम अपने मुंह से मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे और ओम का उच्चारण अपने गले से करेंगे बिना मुंह खोले। तो चलिए करते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारा गला साफ होता है और हमें सांस लेने में भी आराम मिलती है। इस प्रक्रिया को भी हमें 10 बार दोहराना है। तो आज हमने श्वसन संबंधी 5 प्राणायाम करना सीखा है। कल मैं आपके लिए कुछ आसान से योगासन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन प्राणायाम को अपने घर पे करिए और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।